हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं वो सीखने वाले हैं। और ये जो प्राइम फैक्टर्स हम निकालना क्यों सीख रहे हैं, आप बोलोगे चैप्टर का नाम तो HCF एंड LCM है, आप ये मेथड क्यों सिखा रहे हो मैडम। बिकॉज अगर आप प्राइम फैक्टर्स निकालना सीख जाओगे तो उसके बाद ये HCF एंड LCM आपको ईजी पड़ेगा। HCF एंड LCM के लिए आपको प्राइम फैक्टर्स ज़रूरी होते हैं, तो इसीलिए आपको पहले प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालता है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई पूरी करना बच्चा पार्टी। तो प्राइम फैक्टर्स निकालने की 3 मेथड है, मैं तीनों मेथड आज ही के क्लास में सिखाने वाली हूँ। ठीक है, फर्स्ट मेथड है ट्री मेथड, फिर दूसरी है वर्टिकल मेथड एंड थर्ड है वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल भी होगी। थर्ड मेथड इज हॉरिजॉन्टल मेथड। सो दीज आर 3 मेथड्स टू फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर। ठीक है, तो अभी हम पहले ट्री मेथड से सीखते हैं। तो ट्री मेथड में मैं आपको बताती हूँ। सपोज मेरे पास एक नंबर है 12। ठीक है, 12 इज़ वन नंबर जिसके मुझे प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो ट्री मेथड कैसे करते हैं, देखो 12 कैसे बनता है, 2 6 भी बनता है, 3 4 भी बनता है। आपको जो लेना है वो ले सकते हो। तो मैं क्या ले रही हूँ, 3 4 12 ले रही हूँ। ठीक है, तो ये 3 तो प्राइम नंबर हो गया। अभी ये 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो 4 को हम जब तक प्राइम नंबर ना बन जाए तब तक उसको डिवाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो 4 कैसे बनता है, 2 2 4 बनता है। राइट बच्चा पार्टी, तो अभी इसके आगे कोई भी प्राइम फैक्टर पॉसिबल नहीं है क्योंकि यही लोग प्राइम फैक्टर हैं। अभी यहाँ पर देखो, ये जो दोनों 2 आए हैं वो कौन से नंबर है, प्राइम नंबर्स है। तो हमने 12 के प्राइम फैक्टर्स बना दिए हैं, जो है 3 × 2 × 2। ठीक है, सो 12 के हमको प्राइम फैक्टर्स मिल गए हैं, जो है 3 × 2 × 2। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, 3 2 6 6 2 12। ठीक है, और ये तीनों लोग प्राइम नंबर्स हैं। तो दिस इज़ हाउ यू कैन फैक्टराइज 12 into प्राइम्स। तो इस तरह से आपको 12 के प्राइम फैक्टर्स मिल जाते हैं। ठीक है, सो इसको हम ट्री मेथड बोलते हैं। और अभी हम वर्टिकल मेथड करेंगे। ठीक है, बट उसके पहले मैं आपको ट्री मेथड के और भी एग्जाम्पल सिखा देती हूँ। ठीक है, तो ट्री मेथड के और एग्जाम्पल देखते हैं हम। सपोज मेरे पास है 15। ठीक है, तो 15 कैसे बनता है, 15 बनता है 5 3 राइट। तो यहाँ पे 5 और 3 दोनों प्राइम नंबर हो गए, तो इसके बाद आपको डिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं है। तो 15 के प्राइम फैक्टर्स बन गए हैं 5 3। ठीक है, अभी और नंबर ले लेते हैं। सपोज़ मेरे पास है 32। ठीक है, तो 32 के प्राइम फैक्टर्स ऐसे निकालेंगे 8 4 करके। ठीक है, 8 4। तो यहाँ पे तो ये दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो 8 कैसे बनता है, 4 2 से 8 बनता है। और यहाँ पे 4 कैसे बनता है, 2 2 से 4 बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों प्राइम फैक्टर हो गए। ठीक है, अभी यहाँ पे ये भी प्राइम नंबर हो गया, यहाँ पे ये दोनों प्राइम नंबर हो गए, ये भी प्राइम नंबर हो गया, बट ये स्टिल कंपोजिट नंबर है। तो इसको अगेन फैक्टराइज करेंगे हम। 4 का क्या हो जाएगा, 2 2 4। ठीक है, तो अभी 32 के फैक्टर्स हम लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, कितनी बार 2 है, 5 times 2 है, तो आपको 5 times 2 लिखना पड़ेगा। सो दीज आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 32। ठीक है, बाई ट्री मेथड। समझ में आ गया, मैं ट्री मेथड के ज़्यादा एग्जाम्पल लेके आपको समझा रही हूँ, सो दैट कि आपको ऐसा ना लगे कि मैडम बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अभी सपोज हम लेते हैं 45। ठीक है, तो 45 के हमको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो कैसे बनता है, 45 बनता है 5 9 भी बनता है, 15 3 भी बनता है। आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, फैक्टर्स तो सेम ही आएंगे। अभी ये जो है वो प्राइम नंबर हो गया है, बट ये जो 9 है स्टिल इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो 9 कैसे बनता है, 3 3 9 होता है ना। सो अभी देखो, ये जो है सारे प्राइम नंबर्स हो गए हैं। तो 45 के फैक्टर्स मिल गए हमको। तो 45 के प्राइम फैक्टर्स मिल गए हैं, विच इज़ 3 × 3 × 5। ठीक है बच्चा पार्टी, तो आई होप दिस ट्री मेथड इज़ क्लियर इन योर माइंड। मैं आपको होमवर्क के लिए थोड़े और एग्जाम्पल दे देती हूँ, जिसको आपको ट्री मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो सपोज कोई नंबर है 75। ठीक है, फिर कोई नंबर है 30,
और थर्ड वाला नंबर है सपोज 36। तो इन तीनों जो नंबर है इनके आपको प्राइम फैक्टर निकालने हैं बाय यूजिंग ट्री मेथड। ठीक है, ट्री मेथड, ये मेथड का नाम ट्री मेथड है, वो आपकी बुक में नहीं दिया गया है बट ऐसा डिज़ाइन आपकी बुक में दिया गया है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट मेथड सीखेंगे जो है वर्टिकल मेथड। ठीक है, वर्टिकल मीन्स कि ऐसा सीधा वाला मेथड। ठीक है, जो जब हम सीधे खड़े रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हम वर्टिकली खड़े हैं, मीन्स कि सीधे खड़े हैं। ठीक है, तो यही जो 12 है उसका ही वर्टिकल मेथड से हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, तो 12 को ऐसे रखने का। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ये जो 12 है वो 2 से डिविजिबल है बिकॉज उसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 2 है। सो अगर कोई नंबर होता है जिसके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होता है देन दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2। इसको हम क्या बोलते हैं, 2 की की। ठीक है, 2 की की ऐसी थी ना, समझ में आ गया। तो यहाँ पे 2 6 क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, तो 2 6 12 होता है, तो आपको ऐसे लिखना है। फिर यहाँ पे देखो 6 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, तो वो कैसे होता है, तो 6 इज़ डिविजिबल बाय 2, तो यहाँ से हम 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो क्या आएगा, 3 आएगा। जब 2 को 6 से डिवाइड करेंगे, जब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, कोशंट, वो आएगा 3। तो आपको 3 यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अभी ये 3 तो जो है प्राइम नंबर है। ठीक है, तो अभी 3 जो प्राइम नंबर है वो तो प्राइम नंबर से, मतलब कि ये जो 3 है वो प्राइम नंबर है और वो खुद अपने आप से ही डिविजिबल होगा। ठीक है, सो 3 1 जा 3, समझ में आ गया। सो ये जो बाहर आए हैं देखो ये सारे प्राइम नंबर्स है, इसीलिए 12 के हमको प्राइम नंबर्स मिल गए हैं बाय यूजिंग वर्टिकल मेथड। अगर आपको ना समझ में आया है तो और एग्जांपल करेंगे वर्टिकल मेथड के। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, आंसर तो सेम ही आएगा दोनों में बट मेथड अलग अलग है। ठीक है, जैसे चाय में दूध पहले डालो या बाद में डालो, चाय तो चाय ही बनेगी। ठीक है, कभी आपको ये मेथड यूज़ करना है, कभी आपको ये मेथड यूज़ करना पड़ेगा, आपको जो एग्ज़ाम में बोला जाए वो मेथड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम वर्टिकल मेथड के थोड़े और ज़्यादा एग्जाम्पल से वर्टिकल मेथड को समझेंगे। ठीक है, तो वर्टिकल मेथड के थोड़े और एग्जाम्पल लेने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। सपोज़ मेरे पास है 25। ठीक है, सो 25 को ऐसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 है, तो जब यूनिट प्लेस पे 5 होता है तो वो नंबर किससे डिविजिबल होता है, वो 5 से डिविजिबल होता है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 5 जा 25। ठीक है, अभी ये देखो 5 क्या है, वो प्राइम नंबर है। ठीक है, तो प्राइम नंबर तो प्राइम नंबर से ही डिविजिबल होगा, तो 5 डिवाइडेड बाय 5 क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे 5 1 जा 5 हो गया है। ठीक है, सो हमको 25 के फैक्टर्स मिल गए हैं। 5 × 5, ये जो बाहर है ना वो 25 के फैक्टर्स है। ठीक है, और निकालते हैं हम। सपोज़ मेरे पास कोई नंबर है 42। ठीक है, तो 42 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे हम। तो यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस पे 2 है। ठीक है, तो ये 2 से जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 है ना, यहाँ पे 4 है राइट, इसीलिए 2 2 जा 4 एंड यहाँ पे 2 है तो 2 1 जा 2। ठीक है, तो आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर। जो हम पहले ऐसे करके डिवीज़न करते थे ना, अभी वो हमको दिमाग में करना है। ठीक है, तो अभी 2 2 जा 4, 4 - 4 0 और ये 2 नीचे आएगा तो 2 1 जा 2। ठीक है, तो हमको इतना लंबा मेथड नहीं करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन को हमको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अभी यहाँ
अभी आप यहाँ पे देखो ये क्या है 21 है, ठीक है। सो 21 इज डिविजिबल बाय 3, राइट बच्चा पार्टी। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 7 ज़ा 21 एंड ये 7 तो क्या है वो 7 से ही डिविजिबल होगा, तो 7 1 ज़ा 7 बिकॉज 7 इज़ अ प्राइम नंबर, तो वो खुद से ही डिविजिबल होगा। तो हमको 42 के प्राइम फैक्टर्स मिल गए हैं, ये जो बाहर है वो, ठीक है। सो 2 × 3 × 7 दीज आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42। और थोड़े एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ले लेते हैं थोड़ा, ये सपोज़ मेरे पास है 75, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस पे क्या है 5 है, तो ये जो 75 है वो 5 से डिविजिबल होगा, राइट। तो 5 1 ज़ा 5, तो 5 1 ज़ा 5 करोगे तो 7 - 5 आएगा। तो ये जो 2 है वो आप अपने दिमाग में रखोगे, ठीक है, नहीं तो ऐसा साइड में रख दो। तो ये जो 2 है वो 2 और 5 मिला के क्या बना देगा 25, ठीक है। सो अभी 5 5 ज़ा क्या हो जाएगा 25, ठीक है। तो ऐसा 2 आपको दिमाग में रखना है, नहीं तो आप ऐसा यहाँ पे भी रख सकते हो, फिर बाद में इरेज कर देना, ठीक है। फिर अभी तो 15 हो गया, तो क्या हो जाएगा ये 5 3 ज़ा 15, ठीक है। एंड फिर 3 1 ज़ा 3 बिकॉज 3 प्राइम नंबर है, तो इसीलिए वो 3 से ही अपने आप से ही डिविजिबल होगा। तो 75 के फैक्टर्स हमको मिल गए हैं 5 × 5 × 3, ठीक है। और कोई नंबर ले लेते हैं हम, सपोज मेरे पास है नंबर है 72, ठीक है। तो इसका हम वर्टिकली डिवीज़न करेंगे, तो ये जो है यूनिट प्लेस पे क्या है 2 है, तो 72 इज़ डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 3 ज़ा 6, ठीक है। बट 7 - 6 तो क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो 1 यहाँ पे हम धीरे से लिख देंगे, ठीक है। तो फिर 1 और 2 मिला के क्या बना देगा 12 बना देगा, राइट। तो 2 6 ज़ा क्या हो जाता है 12, ठीक है। तो आपको ऐसा धीरे से लिखना है, फिर बाद में रफ भी कर देना, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो दिस नंबर इज स्टिल डिविजिबल बाय 2 बिकॉज यूनिट प्लेस पे 6 है, राइट। सो अभी हम क्या करेंगे 2 1 ज़ा 2, बट 3 - 2 क्या होगा 1 होगा, तो ये 1 चुपके से हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और 1 और 6 मिला के क्या बना देते हैं 16, ठीक है बच्चा पार्टी। तो अभी यहाँ पे क्या होगा देखो 16 मतलब कि 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा, राइट। अभी तो 18 आ गया है, तो ये तो डायरेक्ट टेबल में आ रहा है 2 9 ज़ा 18। फिर अभी 9 आ गया तो इट इज़ डिविजिबल बाय 3 ओनली, 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए 3 की एंट्री हो गई है, ठीक है। सो 3 3 ज़ा 9 एंड अभी ये 3 आ गया है, तो 3 तो प्राइम नंबर है, तो वो अपने आप से ही डिविजिबल होगा। सो 3 1 ज़ा 3, तो 72 के प्राइम फैक्टर्स इतने सारे मिले हैं। थैंक गॉड यहाँ पे कंप्लीट हो गया, नहीं तो हमारा पेज कंप्लीट हो गया था। यहाँ पे पेज नहीं है, ये तो टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 72 के फैक्टर्स लिख रही हूँ, 2 × 2 × 2, ठीक है, 2 × 2 × 2, फिर 3 × 3, 2 बार 3 है, ठीक है। सो अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप ऐसा कर सकते हो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72 होता है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो अपना आंसर खुद ही, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट मेथड सीखेंगे, बट इससे पहले इसका होमवर्क तो दे दे बच्चा पार्टी, ठीक है। तो वर्टिकल मेथड के भी 3 एग्जाम्पल बनते हैं, ठीक है। तो सपोज़ मेरे पास कोई नंबर है 44, ठीक है। 44 के प्राइम फैक्टर्स वर्टिकली निकालो, वर्टिकल मेथड से निकालो, फिर 64 के निकालो एंड थर्ड है 98 के निकालो, ठीक है। सो ये 3 एग्जाम्पल जो है वो आपको वर्टिकल मेथड से सॉल्व करने हैं बच्चा पार्टी, ठीक है। तो चलिए अभी लास्ट मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन सीख लेते हैं, जो है हॉरिजॉन्टल मेथड, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल मेथड मीन्स कि आड़ी वाली मेथड, जब हम सो जाते हैं ना तो वो पोजीशन को हम क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ऐसी आड़ी वाली मेथड होगी, तो वो वाली मेथड अभी सीखेंगे। एंड सॉरी लाइट बंद हो गया है, तो अभी आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, शायद अभी अच्छे से दिखे आपको। नाउ यू कैन सी नाइसली, ठीक है, क्योंकि लाइट बंद हो गया है। जहाँ मोबाइल से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ना उसकी बैटरी लो हो गई है,
तो उसका लाइट बंद हो गया। चलिए अभी हॉरिजॉन्टल मेथड क्या होता है मैं आपको वापस हॉरिजॉन्टल सीखेंगे मेथड, तो उसमें भी 12 ही लेते हैं, ठीक है। तो 12 कैसे बनता है बच्चा पार्टी, 6 2 12 बनता है, ठीक है। तो अभी ये जो 6 है वो कंपोजिट है, 2 जो है वो प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 6 को अगेन हम प्राइम नंबर में कन्वर्ट करेंगे, तो 6 का क्या हो जाएगा 2 3 6, और ये 2 तो प्राइम हो ही गया है। तो देखो 12 के फैक्टर्स हमको मिल गया है 2 × 3 × 2। देखो हर एक मेथड से फैक्टर्स तो सेम ही आ रहे हैं, बट यहाँ पे मेथड अलग अलग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कभी हम चाय बनाते हैं तो पानी पहले डालते हैं, चाय पत्ती बाद में डालते हैं, दूध बाद में डालते हैं, ठीक है। और कभी हम बनाते हैं चाय तो पहले दूध डाल देते हैं, फिर पानी, फिर चाय पत्ती, शक्कर। तो जैसे चाय बनाने की भी बहुत सारी मेथड होती है, कोई लोग पहले पानी डाल देते हैं, फिर टी डालते हैं, फिर शुगर डालते हैं, फिर चाय बनाते हैं, ठीक है। कोई लोग टी पहले डालेंगे, फिर शुगर डालेंगे, फिर पानी डालेंगे और फिर मिल्क डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो हमने मिल्क डाला ही नहीं, तो मिल्क भी डालना पड़ेगा ना चाय पत्ती के लिए, नहीं तो ब्लैक टी बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह से प्राइम फैक्टर्स निकालने की 3 मेथड है हमारे पास। आंसर हर एक केस में सेम आएगा, बट आपकी स्कूल में जो मेथड बोला जाए वो मेथड से ही आपको एग्जाम्पल को सॉल्व करना पड़ता है, इसीलिए तीनों मेथड सीखना ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी हॉरिजॉन्टल जो मेथड है उसके एग्जाम्पल्स हम कर लेते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल मेथड हम लिख देंगे यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल मेथड के अभी थोड़े और एग्जाम्पल लेके ज़्यादा समझते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल से तो बच्चों को ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, तो और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज़ मेरे पास कोई नंबर है 44, ठीक है। तो 44 के हॉरिजॉन्टल मेथड से क्या होगा, 11 4 44 होता है, ठीक है। देखो 11 तो प्राइम नंबर हो गया है, बट अभी 4 स्टिल इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, तो 4 कैसे बनता है, 2 2 4 होता है, ठीक है। सो 44 के प्राइम फैक्टर्स हमको मिल गए हैं, दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 44, ठीक है। और एग्जाम्पल करेंगे, सपोज मेरे पास है 78, ठीक है। सपोज़ मेरे पास कोई नंबर है 78, तो हमको पता है 13 6 क्या होता है, 78 होता है, राइट। तो इसके लिए बच्चा पार्टी आपको टेबल आने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स अगर आपको सीखना है ना तो 1 to 20 तक के टेबल आपको आने चाहिए, ठीक है। तो वो भी आप रिवाइज़ करो, अभी वैकेशन चल रहा है तो यहाँ पे देखो ये जो 13 है वो तो प्राइम नंबर है, बट ये जो 6 है वो कंपोजिट नंबर है, तो 6 को हम प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 2 3 6 होता है, ठीक है। तो अभी देखो ये जो सारे नंबर हैं वो प्राइम हो गए, ठीक है। सो ऐसे आप कर सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन बाय हॉरिजॉन्टल मेथड, ठीक है। और एक एग्जांपल लेंगे, सपोज से 42 है कोई नंबर, ठीक है। तो 42 कैसे बनता है, 7 6 42, राइट बच्चा पार्टी। तो ये जो 7 है वो तो प्राइम नंबर है, उसको एज इट इज़ रखो, ये इसको हम प्राइम नंबर बनाते हैं 2 3 6 करके। सो दीज आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल लेंगे, इसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगी, ठीक है। सपोज मेरे पास कोई नंबर है 100, ठीक है, बड़ा नंबर ले लिया, चलो। तो 100 कैसे बनता है, आप 25 4 भी कर सकते हो, 50 2 भी कर सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, या फिर 10 10 भी कर सकते हो, जो करना है कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे 25 जो है वो कंपोजिट नंबर है, तो उसको प्राइम फैक्टर में करेंगे, 5 5 25, एंड 4 कैसे बनता है, 2 2 4। तो ये हो गए सारे प्राइम नंबर्स। यहाँ पे भी कर लेते हैं, चलो। यहाँ पे 50 कैसे बनता है, 10 5 बनता है ना, और ये 2 तो प्राइम नंबर है तो उसको एज इट इज़ रखो। फिर इसको हम प्राइम नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 क्या होता है, 5 2 10 होता है। फिर यहाँ पे ये 5 नीचे आ जाएगा और ये 2 भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स देखो सेम ही है, आप कोई भी ले लो, 50 2 ले लो या 10 10 ले लो, प्राइम फैक्टर्स यही आएंगे, ठीक है बच्चा पार्टी। तो इस तरह से आपको हॉरिजॉन्टल मेथड से आप प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हो। तो आज हमने 3 मेथड सीखी है प्राइम फैक्टर्स निकालने की, वो है ट्री मेथड, वर्टिकल मेथड एंड हॉरिजॉन्टल मेथड, ठीक है। और ये हम प्राइम फैक्टर्स मेथड क्यों सीख रहे हैं, बिकॉज इट विल बी यूजफुल टू लर्न HCF एंड LCM, इसीलिए ये हम मेथड सीख रहे हैं, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल का मेथड तो मैडम
और हॉरिजॉन्टल का तो मैंने होमवर्क दिया ही नहीं, तो उसका दे देती हूँ, उसके भी 3 एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल करो, मेरे दिए हुए होमवर्क करो और फिर कमेंट करना इसका आंसर। सपोज़ मेरे पास कोई नंबर है 98, ठीक है, 14 के टेबल में आएगा ये, तो 14 7 से 98 होता है। लो मैंने हिंट भी दे दिया, ठीक है। फिर है 70, फिर है 24। तो ये 3 एग्जाम्पल जो है वो आपको हॉरिजॉन्टल मेथड से करने हैं। बच्चों को सबसे ज़्यादा अच्छी हॉरिजॉन्टल मेथड ही लगती है, और अगर आपको कोई भी मेथड बोला ना जाए पर्टिकुलरली, तो आप कोई भी इन तीनों में से मेथड यूज़ कर सकते हो जो आपको ईजी लगती है, ठीक है। बच्चे ज़्यादातर हॉरिजॉन्टल मेथड को ही प्रीफर करते हैं। आपको कौन सी मेथड ईजी लगी मुझे कमेंट करके बता देना, और होमवर्क भी जो मैंने दिया है वो कमेंट करके बता देना बच्चा पार्टी। तो तीनों मेथड अच्छे से लर्न करो, मैंने जो एग्जाम्पल दिए हैं वो सॉल्व करो, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। सी यू ऑल इन अ नेक्स्ट। तो इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन देन लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए वीडियो को एंड सब्सक्राइब करिए घर में जितने भी फ़ोन हैं उससे मेरी चैनल को। थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो ही करना, वरना मत करना। चलिए बाय, टेक केयर।